सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए, जो गुरुवार का बहुत ही स्पेशल उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की जो तरक्की में लगातार बाधाएं आ रही वह दूर होती हैं। आपके घर परिवार के जो युवा बच्चे बच्चियां हैं, जो लगातार पूरा एफर्ट कर रहे हैं और एबल होते हुए भी वह असफल हो जा रहे हैं, वह असफलता उनकी सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी और उनका जो गोल है वह अचीव होगा। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जिनके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में बिखराव आ जाता है या उनके घर में कलह और लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। जब आप यह पूछते हैं कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है, तब आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? शत्रु की बाधाएं या तो आपके घर पर हावी हो रही हैं, या तो बुरी नज़र की बाधा आप पर हावी हो रही है आपके परिवार पर, या आपके घर परिवार पर ग्रह बाधाएं हावी हो रही हैं। तब जब नकारात्मक एनर्जी आपके घर परिवार में हावी हो रही है, ऐसे समयों में बहुत ही इजी उपाय, छोटा सा उपाय करने मात्र से आजीवन के लिए आपके घर से जो दुर्भाग्य दूर हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और आपका घर परिवार थोड़ा सा एफर्ट करता है तो ज़्यादा सा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवारों को हमने देखा है जो पूरा एफर्ट करता है, पूरा परिवार मिलकर एफर्ट करता है, लेकिन होता क्या है कि एक समय था कि वह सफलता के चरम पर थे, लेकिन अचानक से उनका डाउनफॉल होता है और परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ये इन्हीं कारणों से होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, जो आपके निगेटिव ग्रह हैं या आपके घर पर शत्रु की बाधाएं हैं, इन्हीं कारणों से ऐसा होता है। मैं आपको कुछ छोटा सा आज उपाय बताना चाह रहा हूँ जो गुरुवार को करिएगा, निश्चित रूप से आपके घर परिवार की तरक्की में चार चांद लगेगा। करना क्या है? साईं बाबा के सम्मुख गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे भोर से लेकर के और लगभग 6 बजे 2 घंटे का जो समय होता है, यह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त को ऐसा माना जाता है कि धरा पर हमारे यहाँ देवताओं का निवास माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही शांत वातावरण होता है। उस समय आप दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र, कोशिश करें पीला वस्त्र आप धारण करिएगा। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करिए, थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा, पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा उसमें जल मिलाइएगा, रख लीजिएगा। उसके बाद आपको पीला सरसों लेना है और गुग्गुल मिल जाएगा। गुग्गुल आप मार्केट में ले लीजिएगा, तो गुग्गुल बोलेंगे वह मिल जाएगा, गुग्गुल रख लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेना है, 1 घी का दीप, 1 धूप बत्ती आपको ले लेना है। इतना चीज़ लेकर के आपको बैठ जाना है। करना क्या है? आपको साईं बाबा के सम्मुख यह सब रखने के बाद आप पीला पुष्प, 11 पीला पुष्प, आपको साईं बाबा का 11 वचन बोल रहा है। बहुत इजी है, आप समझ लीजिए। 11 वचन सभी साईं भक्त जानते होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए बोल भी दे रहे हैं। 11 वचन क्या है? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शरण तज लेना नन। तो ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा और 11 पुष्प हाथ में लेकर के आप अपना संकल्प बोलिएगा। संकल्प क्या? जो आप मांगना चाहते हैं बाबा से कि प्रभु हमारे घर परिवार में ये बाधाएं चल रही हैं, या बच्चों को तरक्की नहीं मिल पा रही, या स्वयं को तरक्की नहीं मिल पा रही है, या शत्रु की बाधाएं चल रही हैं, घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा है, उस सबको दूर करिए, हमारे परिवार को तरक्की दीजिए, हम लोग धर्म वत्सल होकर के आगे बढ़े और परिवार निरंतर आपके चरण सेवा में रहेगा। ऐसा बोल करके 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। उसके बाद घी का दीप आप प्रज्वलित ही किए रहेंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित किए रहेंगे। अब आपको एक मंत्र का जप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः,
ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे दे रहे हैं, एक माला जप कर लीजिएगा 108 बार, मतलब एक माला जप कर लेंगे आप ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र को जप करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, दीपक छोटा सा, उसमें कपूर और गुग्गुल डाल करके प्रज्वलित करिएगा। और जो आप सरसों लिए होंगे 10 ग्राम से 25 ग्राम के बीच में सरसों ले लीजिएगा, पीला सरसों। इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा सरसों आपको ओम सर्व मंगल कराय नमः 5 बार बोलना है और 5 बार थोड़ा थोड़ा सरसों उस जलते हुए दीप में जहाँ कपूर गुग्गुल आपने प्रज्वलित किया उसी में डाल दीजिए। ये प्रज्वलित हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक पीला कपड़ा लीजिएगा, जो सरसों बचा रहे उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिएगा और उसको बांध दीजिएगा। इसको क्या करिए, पीले कपड़े में बांधिएगा, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं भी इसको बांध दीजिए। इससे आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, शत्रु की बाधाएं दूर होंगी। और थोड़ा सा सरसों इसमें से क्या करिएगा, जो बचेगा 25 ग्राम सरसों आपने लिए तो बहुत ज़्यादा सरसों की आवश्यकता नहीं है, 25 ग्राम या 10 ग्राम में थोड़ा थोड़ा सरसों 5 बार में ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र बोल करके उस जलते दीप में डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको पीले कपड़े में जैसे थोड़ा सा सरसों डाल करके 1 रुपये का सिक्का अपने मुख्य दरवाजे बांधेंगे, थोड़ा सा सिक्का अपने, थोड़ा सा वो सरसों जो पीला वाला है अपने घर के कोने कोने में डाल दीजिए। भले अगले दिन झाड़ू लगे पोछा लगे वह चला जाए, तो जैसे ही आप झाड़ू पोछा लगाएंगे वह सरसों निकलेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएंगी। और वह निकल जाए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप झाड़ू लगा रहे हैं सरसों निकल रहा, उसका कोई दिक्कत नहीं हो, निकल रहा है कूड़ेदान में डालिए, फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर से समस्त प्रकार की दिक्कत दूर होगी और निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनेगी। अब यहाँ क्या करिएगा, जो आपने पोटली बनाया है सरसों का, इसमें साईं बाबा की ऊदी लगा करके ही बांधिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है बाबा की ऊदी जहाँ लगती है सब कुछ एक प्रकार से अमृत तुल्य हो जाता है। बाबा अपने स्थान पर द्वारका माई में जब बैठते थे धूनी प्रज्वलित करके, तो वह क्या करते थे, लोगों को इसी ऊदी को दिया करते थे। इस ऊदी से क्या होता था, उनका कल्याण होता था। और ऊदी को ही लोग लगाते थे तो रोग दोष व्याधि बाधाएं दूर हो जाती थी। और इस ऊदी को जो जीवा पर लगाता था, अमृत तुल्य ऊदी था, उसके समस्त प्रकार के रोग, आंतरिक रोग भी दूर हो जाते थे। बाबा हर गुरुवार को लोगों को दान करते थे। जो 4 से 5 घर वह भिक्षाटन करते थे, वह सब कुछ खिचड़ी बनाकर लोगों में बांट दिया करते थे। तो आपको क्या करना चाहिए, इन उपायों को करिए, लेकिन गुरुवार को आप क्या करिए, कुछ लोगों को जो गरीब हैं, दीन दुखी है, कहीं मंदिर पर या कहीं भी जो वंचित हैं, उनको आप क्या करिए, खिचड़ी बना करके बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। या उनको वस्त्र का दान कर सकते हैं, पीले कलर का थोड़ा सा पीला वस्त्र हो उसको दान कर दीजिए। पीले वस्त्र के दान करने से गुरु तत्व की प्रधानता होती है। और इस कलयुग में जब गुरु तत्व की प्रधानता बढ़ेगी तभी आपके अंदर से अज्ञान दूर होगा और ज्ञान आएगा। क्योंकि गुरु तत्व जब आता है तो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई, उसके अंदर सब यह विराजमान है जो त्रिदेव है। इसीलिए कहा जाता है हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो गुरु अगर आपका मजबूत है तो आपकी तरक्की हमेशा होती रहेगी, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए गुरु तत्व को बढ़ाना समस्त लोगों के लिए जरूरी है इस कलयुग में। क्योंकि कलयुग में जहां देखो मार पीट व्यभिचार मतलब बेईमानी सब कुछ व्याप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुरु तत्व की कमी हो रही है। और गुरु तत्व की कमी के कारण ही हमारा संसार गर्त में जा रहा है, युवा भ्रमित हो रहा है। इसलिए कहावत है कि अगर देखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, सैर कर दुनिया से गाफिल गर जिंदगानी रही तो यह नौजवानी का। मतलब जो हमारे तरुण तरुणियां हैं, जो हमारे युवक युवतियां हैं, जो हमारे बंधु बांधव हैं, वह यह संकल्प लें कि हमको अधातो घुमक्कड़ी बन करके कहीं ना कहीं धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा चलते रहना चाहिए। क्योंकि जवानी में अगर आप चीज़ें कर लोगे, देख लोगे, धर्म कर लोगे तो ही आपका कल्याण है। क्योंकि जब
आपका शरीर जर्जर और बुढ़ा हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपको करना क्या है, इसी उम्र में ही अध्यात्म को पकड़ना है, धर्म को, अपने पुरुषार्थ की 4 चीज़ों, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो निश्चित रूप से अगर धर्म को पकड़कर चल रहे हैं तो यह तीनों पद सोमान आपको मिलेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भीषण बाधा चल रही है, चाहे युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आपके घर में किसी प्रकार की बाधा है, संतान प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन, अगर आपके घर में ऐसा है तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप लिंक कर सकते हैं। हम इसीलिए आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर आप आएंगे, जो हमारे लायक संभव है हम आपको वहां बताएंगे, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर के हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं भी हों, क्योंकि वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और ऊर्जा ही ईश्वर का रूप है। क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा भी गया है, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो चराचर जगत में व्याप्त है। इसीलिए हमारे साईं बाबा के 11 वचन में क्या है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूति का विषय ईश्वर है, ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में है। तो ऊर्जा के रूप में जितनी चीज़ें हैं वह ऊर्जा के रूप में ही है। वह अन्न खाते हो तो ऊर्जा मिलती है, आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, हवाएं चलती हैं ऊर्जा से चलती हैं, आप लौ देख रहे हो ऊर्जा है, सूर्य देख रहे हो उससे रश्मियाँ आ रही हैं, हमको गर्म महसूस होता है, ऊर्जा दिखाई देती है। ऊर्जा के द्वारा ही पेड़ पौधे क्या है, सूर्य की उपस्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के भोजन बनाते। तो यह प्रभु का बनाया हुआ सृष्टि है और समस्त संसार में प्रभु ही विद्यमान है, जो हमारे साईं कहते सब का मालिक एक है। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।